जय संत रविदास जी। दोस्तों, रविदास जी की महानता को संसार का कोई भी व्यक्ति शब्दों में नहीं परोस सकता, अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। उनकी महानता इतनी व्याप्त थी, इतनी उच्च कोटि की थी कि वो संतों में भी संत शिरोमणि कहलाए। संत हमेशा मनुष्य से ऊपर होते हैं और उन संतों के भी सिरमौर यानी संतों में जो सर्वश्रेष्ठ था उसे ही संत शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। तो इससे आप रविदास जी की महानता का अंदाजा लगा सकते हैं। उनकी इसी महानता को देखकर उस वक्त के राजा और रानी रविदास जी के शिष्य बनने लगे थे और समाज के हर वर्गों के लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे, क्योंकि उनकी भाषा प्रेम की भाषा थी। उनका शब्द प्रेम से बुना हुआ था, उनकी भाषा सरल थी, इसलिए लोगों के लिए आसान थी। प्रेम की शक्ति रविदास जी की भाषा में थी, इसीलिए सब लोग उनके अनुयायी बने, चाहे वो किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हों। रविदास जी की महिमा सुनकर, उनके पवित्र जीवन को देखकर रानी चित्तौड़, रानी झाली गंगा स्नान करने के लिए काशी आई। उन्होंने रविदास जी के बारे में बहुत सुना था और वो गुरु बनाने के लिए दर दर भटक रही थी। जब वो गुरु रविदास जी के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में आई और उन्होंने वहाँ रविदास जी के उपदेश और सत्संग सुना तो उनका मन शांत हो गया। उन्हें लगा जैसे यही मेरी मंजिल है, यही संत मेरे गुरु बनने के लायक हैं। और उन्होंने रविदास जी से प्रार्थना की कि मुझे आप अपना शिष्य बना दीजिए। रानी को बार बार मना करने के बाद भी रानी नहीं मानी। रविदास जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आप किसी क्षत्रिय गुरु बना लीजिए, मैं जाति से चमार हूँ, शायद आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, आप किसी ब्राह्मण की शिष्य बन जाएं। रानी को जो चाहिए था वो रविदास जी के चरणों में मिला था। रानी जीत पर अड़ गई क्योंकि वो बहुत हठी थी। उसने संकल्प किया कि अगर मैं किसी को गुरु बनाऊंगी तो वो आपको ही बनाऊंगी। रविदास जी ने फिर उसे समझाया कि आपको अपने से ऊंची जाति वालों का शिष्य होना चाहिए, पर रानी झाली की प्रार्थना के आगे विवश हो गई। रानी झाली ने उसे कहा कि जाति कोई नियम नहीं है, जाति हमारे समाज ने बनाई है। पंडित वही है जिसमें गुण है, ब्राह्मण वही है जिसमें ब्रह्मांड को जानने की शक्ति है। बिना गुरु के कोई पंडित नहीं हो सकता, बिना गुरु के कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता, बिना गुरुओं के कोई संत नहीं हो सकता। जैसे शुक्रदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और ग्रस्त राजा जनक को गुरु बनाया था। रानी झाली को योग्य शिष्य समझकर गुरु रविदास जी ने उसे शिष्य बना लिया था, क्योंकि उनके विचार इतने प्रेरणादायक थे कि वो दिल को छू लेते थे। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद रानी झाली चित्तौड़ लौट गई और उन्होंने अपने पति से रविदास आश्रम का सारा हाल सुना दिया। उनके पति ने जब सारी बातें सुनी तो रविदास जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने अपने पति से अनुरोध किया कि गुरु रविदास जी को राजमहल में आमंत्रित करो। इसके लिए राजा सहर्ष स्वीकार हो गए थे, क्योंकि उनके मन में रविदास जी से मिलने की एक इच्छा जाग गई थी। राणा कुंभा और रानी झाली ने दोनों ने मिलकर रविदास जी को बुलावा भेजा और सम्मान सहित चित्तौड़ बुलाया। चित्तौड़ में रविदास जी का प्रभावशाली सत्संग हुआ, सभी को प्रेरणा मिली और समस्त जातियों के लोग उनसे जुड़ गए। इस अवसर पर रानी ने भंडारा भी कराया था। दूर दूर से हर समाज के लोगों को आमंत्रित किया था और कहा था कि जो भी सत्संग में आएगा, जो भी भंडारे में आएगा, उसको एक एक स्वर्ण मुद्रा उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। तो काफी लोग भंडारे में पहुंचे और जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्ति में बैठे कुछ लोगों ने बहुत घृणित चिढ़ाने वाली बात की। उन्होंने उस वक्त के अभिमानी ब्राह्मणों को उकसाया कि राजा रानी का भोजन मत करो, क्योंकि हमारे साथ बैठकर चमार भी भोजन कर रहे हैं। चमार उस वक्त बहुत छोटा शब्द माना जाता था, लेकिन चमारों का इतिहास मैं अपने चैनल पर बता चुका हूँ। चमर वंश का इतिहास इतना प्रभावशाली है, गर्व करने योग्य है और हर चमार को उसे पढ़ना चाहिए और अपने आप पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में साफ साफ बताया है कि वो क्षत्रिय जाति के लोग थे और चमार जाति कोई छोटी जाति नहीं थी, वो भी क्षत्रियों का एक पार्ट है। तो अपने आप को छोटा ना समझें और अपने इतिहास से प्रेरणा लें। खैर, इस बात को सुनकर सारे ब्राह्मण खड़े हो गए और उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम किसी चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। इस पर राजा रानी को बड़ा दुख हुआ। वाद विवाद बढ़ता देख गुरु रविदास जी ने अपने शिष्य को भेजा और कहा कि इसमें हार जीत की बात नहीं है, इसमें अभिमान की बात नहीं है। जैसी आपकी रीति है
उसी के अनुसार भोजन करवा दीजिए। गुरु रविदास जी की आज्ञा पाकर राजा रानी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया। तब वहां पर गुरु रविदास जी ने अपना विराट रूप दिखाया था और हर एक ब्राह्मण के बाद रविदास जी बैठे नजर आए थे। ऐसी महानता, ऐसा विराट स्वरूप पहले कभी देखने को नहीं मिला था। या तो कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था या रविदास जी ने अपना विराट रूप दिखाया है। बस दो ही घटना इतिहास में मिलती हैं। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे तब गुरु रविदास जी सशरीर एक ब्राह्मण के बाद पंक्ति में बैठे नजर आए थे। ब्राह्मण आश्चर्यचकित थे कि ये क्या माया है, लेकिन गुरु रविदास की महानता को उस वक्त आंक नहीं सके थे। हालांकि उन्हें बाद में मानना पड़ा। उन्होंने रविदास जी को उच्च कोटि का संत माना भी, लेकिन बहुत देर बाद उस वक्त उन्होंने घमंड दिखाया था। रविदास जी को उस वक्त वो जानते नहीं थे, उनकी महानता को पहचानते नहीं थे। इस बात को देखकर सभी ब्राह्मणों का सर शर्म से झुक गया। अभिमानी ब्राह्मणों को लगा कि हमसे उच्च कोटि का कोई संत इस धरती पर है, हमारे साथ है। लेकिन अभिमान स्वरूप ब्राह्मणों का जो मखौटा था, जाति का जो कवच था, उसको उतार नहीं सके और घृणित बातें करते चले गए थे। लेकिन किसी के कुछ करने से रविदास जी की महानता कम नहीं हो जाती है। रविदास जी विश्व में आज भी उतने ही उच्च कोटि के संत हैं जिसने उस वक्त थे। आज उनके ज्यादा अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग इस बात को जल्दी समझ नहीं पाए थे और जो समझे थे वो रविदास जी से जुड़ गए थे। उनमें से बहुत ब्राह्मणों ने इस बात को समझा और तभी गुरु रविदास जी को अपना गुरु बना दिया था और उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमारे गुरु बन जाइए। रविदास जी के मना करने पर भी उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया था। लेकिन ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जो उनसे नफरत करते थे। विप्रो के जो शिष्य रविदास जी के भक्त बन गए थे, उनसे कहा था कि प्रभु की भक्ति करो, सच्चे मन से करो। सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार शूद्र है। अगर एक ब्राह्मण होकर ईश्वर की भक्ति नहीं करते तो वो शूद्र से भी बदतर है। दोस्तों, रविदास जी ने वो कर दिखाया था जो उस वक्त असंभव प्रतीत होता था। आज की बात अलग है, उस वक्त का माहौल अलग था। लोग छोटी जाति वालों की गली से गुजरना पसंद नहीं करते थे। बात करना और भोजन करना तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन रविदास जी के महानता के आगे सब लोग नतमस्तक हुए। और ऐसे महान संत संसार में कभी कभी मिलते हैं। ऐसे संत शिरोमणि को जिन्होंने इस समाज को वो दिया जिसकी उस वक्त जरूरत थी, जो उच्च कोटि का है और समाज में समानता का दर्जा प्रदान करता है। ऐसी बात सोचना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी और रविदास जी ने वो कर दिखाया था। उनकी महानता को मेरे जैसा आदमी तो अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता। मैं ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय संत रविदास जी, जय संत रविदास जी, जय संत रविदास जी।